दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कैसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के एक गलती ने भगवान श्री कृष्ण के जान ले लिया, कैसे एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को मौत के घाट उतार दिया, आखिर कैसे एक बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण की जान ले ली। पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 125 वर्ष में ही हो गई थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को एक शरारत मन में आई। वो एक स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने चले गए। स्त्री के वेश में शाम्ब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, इस तरह से झूठ बोलना चाहा, तो ऋषिगण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। इस तरह से तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। ऋषियों के इस शाप को सुनकर शाम्ब जी बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना उग्रसेन जी को जाकर के बता दिया, जिसके बाद उग्रसेन जी ने शाम्ब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में उसको प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद शाम्ब जी ने इसी तरह से कार्य किया और उस तीर के चूर्ण को बनाकर प्रभास नदी में विसर्जन कर दिया। साथ ही उग्रसेन जी ने यह भी आदेश दे दिया कि यादव समाज में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाए और न ही उसे वितरण किया जाए और न ही इसका सेवन किया जाए। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव भी किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल था। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। इस तरह से पापों को बढ़ते हुए देख करके श्री कृष्ण बहुत दुखी और उदास हुए। उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। लेकिन जैसे ही प्रभास नदी पर वे लोग गए, वहां पर नशा में चूर हो गए, मदिरा पान करने लगे और एक दूसरे से बहसबाजी भी करने लगे। इस तरह से उनकी बहसबाजी होती रही और उनकी बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ी कि आपस में ये सभी लोग लड़ने लगे, मरने लगे। इस तरह से वे सभी लोग आपस में ही लड़कर मारे गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के नीचे आराम कर रहे थे, उसी समय जारा नाम का एक बहेलिया आया और श्री कृष्ण को हिरन समझ करके उन पर दूर से ही तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बताते चलें कि ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, जो सांब के पेट से निकला हुआ था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित किया था। यह वही तीर था। इस तीर में उसी तीर का अंश था जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब की एक गलती ने भगवान श्री कृष्ण को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, उनके पूरे कुल को डुबा दिया, पूरे कुल का विनाश कर दिया। तो आप लोगों को ये जानकारी, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।